सॉरी, मैं कह रहा हूं, मैंने सॉरी मैं ही म्यूटेड हूं। मैंने कहां तक पढ़ा दिया है? ये पूछ रहा हूं मैं, कहां तक पढ़ा दिया है मैंने? कार्बन आयन, ओके। स्टेबिलिटी मतलब हाइब्रिडेशन निकालना सिखा दिया था आई थिंक। स्टेबिलिटी निकालना नहीं सिखाया था ना? स्टेबिलिटी निकालना, स्टेबिलिटी भी खत्म। क्वेश्चंस करा दिए। एक बार नितेश अनम्यूट करो ना अपने आप को। कोई एक आदमी, महिमा या कोई एक, अपने आप को अनम्यूट कर ले यार प्लीज। Hello, sir. हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग यार। Yes, sir. You have completed till stability of carbon ion. क्वेश्चंस भी करा दिए? Yes, with questions also. ओके फाइन, तो आज रीअरेंजमेंट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओके, Yes. तो आज प्राइमरीली आपका डाउट सेशन प्लस हम ये खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, सर्टेन टाइम के बाद मैं डाउट बताने लग जाऊंगा आपको। तो अभी हमें पढ़ना है, एक लास्ट टॉपिक है GOC1 का, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकैटायन का सेंस क्या होता है कि कार्बोकैटायन ना अपने आप खुद को स्टेबलाइज करता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में स्पॉन्टेनियसली, खुद से। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होती, खुद से होता है प्रोसेस, ठीक है। तो कार्बोकैटायन रीअरेंज itself to a more stable कार्बोकैटायन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब डेल्टा जी नेगेटिव वाइज प्रोसेस का अपने आप हो जाएगा। अब तीन तरीके से होता है, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक और भी लिख सकता है, फिनाइल शिफ्ट भी लिख सकता है। तो कार्बोकैटायन क्या करता है, अपने आप को खुद को ना एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज करता है, और उसके लिए शिफ्टिंग करता है। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो सब लोग, ये सिर्फ कार्बोकैटायन में होता है, सिर्फ कार्बोकैटायन में, आप याद रखेंगे कैसे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आपके पास ये है यहाँ पे, पहले मैं आपको हाइड्राइड शिफ्ट का एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये है आपके पास, ठीक है। तो इसमें अभी आप डिग्री देखो कार्बोकैटायन की, जो यहाँ पे कार्बोकैटायन है उसकी डिग्री कितनी है भाई, 1 डिग्री है। तो इसको और स्टेबलाइज करने के लिए, यदि स्टेबल हो सकता है, सिंपल, हमें मोर स्टेबल बनाना है। यदि आप क्वेश्चन वाइज सोचोगे ना, तो आपको हमेशा कार्बोकैटायन को एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा कि यार ये 1 डिग्री है, तो यदि हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी आपसे, हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके इस कार्बन पर आ जाए और प्लस यहाँ छूट जाए, देखो क्या बनेगा। तो देखो अभी
इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 डिग्री। अब ये 1 डिग्री में था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री में। तो हाइड्राइड शिफ्ट से इसकी डिग्री का एनहांसमेंट हो गया, जो 1 डिग्री का था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट केस, हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसी केस में अपन मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ऐसा होता, ठीक है। अब मुझे फिर से डिग्री एनहांस करनी है, इसमें मैं मिथाइल शिफ्ट कर सकता हूं। अच्छा, दोनों एक साथ रहेंगे तो क्या शिफ्ट करोगे, आपका सवाल हो सकता है। तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन छोटा होता है, तो अब की बार ये मिथाइल को आप इसके पास लेके जा रहे हो, तो क्या बनेगा, देखिए। तो यहां पर इसकी डिग्री थी 1 डिग्री, लेकिन यहां पे इसको देखोगे आप तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। तो अल्टीमेटली अपन क्या करते हैं, ये खुद से हो रहा है प्रोसेस, ठीक है, खुद से हो रहा है प्रोसेस। तो कार्बोकैटायन खुद को एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज करने की कोशिश करता है, वाया हाइड्राइड शिफ्ट, वाया मिथाइल शिफ्ट। अभी फिनाइल शिफ्ट भी बता देंगे, या रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपेंशन, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज क्लियर। देखिए आप लोग पहले ये देखिए, आप आपको इतना समझ में आ रहा है क्या, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज कम लोग हैं तो मैंने डायरेक्टली वो परमिशन दे रखी है। आज आप कम लोग हो तो मैंने, एक सेकंड बस, मेरा बोर्ड गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड। हाँ, चलिए, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर, मिथाइल शिफ्ट रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो, यहां से मिथाइल शिफ्ट भी हाइड्राइड शिफ्ट ही है, मतलब यहां से ना एक मिथाइल निकल कर इस कार्बन पर चला गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया, सिंपल, दिस इज मिथाइल शिफ्ट। अदिति क्लियर है, मिथाइल निकल के चला गया, जैसे हाइड्राइड हाइड्रोजन गया था वो चला गया, ठीक है। अच्छा, फिनाइल शिफ्ट कैसे करेंगे, फिनाइल समझते हो सब लोग, सेम ही यार, मतलब सेम चीज मेरे को हर बार रिपीट करनी है। जैसे फिनाइल मतलब C6H5, बेंजीन जुड़ा है। देखो इसमें क्या है, अच्छा सॉरी, अभी तो गड़बड़ है। इसमें क्या करोगे, सेम, इसमें हम करेंगे फिनाइल शिफ्ट। इसमें जो फिनाइल है यहां से निकल के यहां जाएगा, ठीक है। तो ये फिनाइल शिफ्ट था। अब रिंग एक्सपेंशन ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। डिग्री कैसे पता लगाएंगे, एक कार्बोकेटाइन की डिग्री होती है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो आप इस कार्बोकेटाइन को देखो, ये कितने डिग्री से जुड़ा है, 1 डिग्री से। ये कार्बोकेटाइन देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 डिग्री से। एक कार्बन, कार्बोकेटाइन जो है प्लस वाला कार्बन, जितने कार्बन से कनेक्टेड है ना वही उसकी डिग्री है, जितने कार्बन से कनेक्टेड है वही उसकी डिग्री है। महिमा क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं आपको रिंग एक्सपेंशन की। यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो अब है ना, 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 5 से, 5 की 4 से, फिर 3, फिर बस 2 की तो हो ही नहीं सकती।
6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसका रीजन क्या है? स्नेहल क्या रिपीट करना है यार? फिनाइल शिफ्ट। सेम है यार, स्नेहल सेम है यार। ये कुछ नहीं है, फिनाइल पूरा उठा यहां से, ये इसके पास चला गया, प्लस आ गया। सेम है स्नेहल, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट सब सेम है। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। चलो, रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है देखो अब आप। तो 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5 या 4 या 3। इसका रीजन है कि एंगल बढ़ जाता है। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो आपने 3 की रिंग बनाई, ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कार्बन कैसा है ये? sp3। इस 60 डिग्री का तो एंगल है यार। जब आप स्क्वायर बनाते हो तो कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। और ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज होता है? sp3। सोचो, sp3 में एंगल कितने का होना चाहिए था? 109.28। लेकिन एंगल होना चाहिए था 109.28, लेकिन एंगल 90 का ही है। तो बेसिकली एक स्ट्रेस आ रखा होता है रिंग में कि कायदे से एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं है। एंगल वो होना चाहिए था 109.28, तो उसको सप्रेस करके 90 पे ले आया। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है रिंग। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे अच्छा रहता है। तो 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्या ये क्लियर है आपको? 6 की रिंग इज मोर स्टेबल देन 3 की या 4 की या 5 की। एंगल का रीजन है एंगल स्ट्रेन। इसको आप आंसर देना चाहते हैं तो रीजन क्या देंगे आप इसका? एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल है। अच्छा ऐसा है तो देखिए अब कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन, सिखाते हैं आपको। देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। मान लो आपके पास ये है, ठीक है, ये है। तो अभी ये कितने की रिंग है? 5 की रिंग है। ये कितने की रिंग है? 5 की। इसको 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। देखो कैसे बनाएंगे, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको। और भी कार्बोकैटायन भी 1 डिग्री का है, ठीक है। हमने क्या किया, सब लोग ध्यान से देखो, हमने ना ये बॉन्ड तोड़ दिया। ये बॉन्ड तोड़ने के बाद इसको नेगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया। ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ दिया। मेरे को रिंग एक्सपेंड करनी है, 5 की रिंग को किस में बनाना है? 6 में। तो बीच का तोड़ दिया, तो इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। देखो यदि मैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो आप। तो देखो रिंग भी एक्सपेंड हो गई, और एक यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बोकैटायन था, उसकी डिग्री भी 2 हो गई। सब लोग इस एग्जांपल को ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो खुद से कॉपी में। देखो सब लोग, देख लीजिए, रिंग एक्सपेंशन है ये, दिस इज रिंग एक्सपेंशन। हाँ देखो रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये था, तो ये 5 की रिंग थी यार, तो मैं 5 की रिंग से ज्यादा की रिंग बना सकता हूँ 6। तो मैंने देखो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये तो मैंने ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक किया। तो इस एटम, एक बॉन्ड होता है ए और बी के बीच में, खुद सोचो, ए और बी के बीच में बॉन्ड होता है। तो यदि इस बॉन्ड को तोड़ता है हेटेरोलाइटिकली, तो एक पे नेगेटिव आता है, एक पे पॉजिटिव आता है। तो ऐसे ही तोड़ा, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, और फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। तो देखो 6 की रिंग विद प्लस चार्ज हो जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन भी हो गया और कार्बन की डिग्री भी बढ़ गई। जैसे एक क्वेश्चन आप करके देखिए, करके देखिए, रिंग एक्सपेंड कराइए जैसे मैंने सिखाया आपको।
महिमा ने रिपीट किया, एक बार चेक कर लो बेटा। डन, ये मैं करके बताऊंगा। चलो, तो देखो कैसे करेंगे आप इसको रिंग एक्सपेंड करेंगे तो आप बॉन्ड तोड़ लो मेरी तरह, जैसे मैं कर रहा हूं। इसको नेगेटिव दे देंगे, इसको पॉजिटिव दे देंगे, फिर अपन क्या करेंगे, बस। यार 5 मेंबर और 6 मेंबर में, 6 में 100 कितने का हो जाता है, 120 डिग्री के आसपास। हेक्सागन है ना, पेंटागन और हेक्सागन में एंगल, पेंटागन में कितना होता है, पेंटागन में होता है आई थिंक 92, 90 का भाव होता है। निकालने का फॉर्मूला होता है ना एक, मैं भूल गया हूँ। पॉली पॉली जो क्या बोलते हैं, पॉलीगन का फॉर्मूला होता है एक निकालने का, बचपन में पढ़ा होगा नीतीश। 9 10 में पॉलीगन का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, 92 होता है शायद पेंटागन में, और हेक्सागन में तो 120 के आसपास हो जाएगा। सॉरी 60, 120, हाँ 120। हेक्सागन है ना। हाँ, वैसे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा एंगल होता है, ज्यादा एंगल होता है, बस सिंपल है। कोई भी एडजेसेंट बॉन्ड ब्रेक कर सकते नहीं, अपना दिमाग लगा के वो वाला बॉन्ड ब्रेक करना है जिनसे रिंग एक्सपेंड हो। अब आप सोचो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, 100 बार को सोचो, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मानसी देखो, मानसी का कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे, तो आप ऐसे नहीं बॉन्ड ब्रेक कर सकते ना ये वाला। अब ऐसे थोड़ा ना इनके बीच में बॉन्ड बना दोगे और अजीब सा कुछ बन जाएगा। तो कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, आपको यही देखना है। मानसी क्लियर है क्या? कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करना बेटा। हाँ, आप कर सकते हो प्लस के नीचे वाला, ये वाला ना, हाँ ये वाला भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। महिमा कर सकते हो सर, कोई सर जैसे प्लस अटैच है उसके, हाँ कर सकते हो आप, प्लस अटैच है उसमें, ठीक है। वैसे तो यस इसको 1 2 बोलते हैं, 1 2 बॉन्ड तोड़ना होता है, लेकिन नंबरिंग में आप फंसोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपना कॉमन सेंस लगाओ और कर दो काम, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन और सिखाता हूँ, ये बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक दो केस है जहां पे यूज होता है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए, एक कार्बोकेटाइन होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है यार, ये एक्सट्रीमली स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये, बस याद रखना ये स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों है वो बताएंगे यार, मतलब क्यों होता है कंसेप्ट डांसिंग रेजोनेंस का, ठीक है, और छोड़ दो अभी आप, कोई मतलब नहीं। ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ऐसा वाला। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक केस में होता है जब यहाँ होता है, मेन केस तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का यही है कि जब ऐसा होता है ना,
वैसे तो 4 से 3 की रिंग बनेगी है, ठीक है, लेकिन फिर भी बनानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो हम क्या करते हैं, वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, सॉरी, हम क्या करते हैं, नीचे वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पे उसका नेगेटिव देते हैं, यहाँ पे उसका पॉजिटिव देते हैं, और फिर इसको इससे मिला देते हैं, इनका बॉन्ड बना देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोकैटायन। तो यही केस मिलेगा आपको, यही आप याद कर लो, यही केस मिलेगा आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। कहीं पे ऐसा हो तो ऐसा करना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का यही केस आपको मिलेगा। तो यही केस है जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। और भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलो कि आपके लिए ये यूजफुल है, ठीक है। तो आप देख लो इसको, ये इस वजह से क्योंकि कार्बोकैटायन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। इसका रीजन नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत सारे रीजन है उस कार्बोकैटायन के स्टेबल होने के, वो आप अभी स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं रीअरेंजमेंट पे। एक दो सवाल करके देख लीजिए, वैसे तो पूरा खुद ही सवाल ही है, ठीक है, लेकिन आप एक सवाल और करके देख लीजिए, एक दो सवाल। जैसे पहला सवाल है ये CH3 CH2 CH2+, रीअरेंज करके देखिए। आपको बताना क्या शिफ्ट कराया आपने, मेरे को चैट में कौन सा शिफ्ट कराया। आंसर तो लिख नहीं पाओगे ना इसका, तो मैं लिख दूंगा आंसर, लेकिन आप चैट में बस ये बता देंगे कौन सा शिफ्ट आपने कराया है। हम्म, तो यार कल से ना आपके बैच मर्ज हो रहे हैं, आपको जेई वाले बैच में और आपको मर्ज कर रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में वो लोग। तो कल से मैं आपके लिए अनाउंसमेंट था, आपको वो कर रहे हैं, तो मैं दोनों का ही पढ़ाऊंगा उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा टफ या उनको बहुत आसान, मिड का। कल से आपके बैच मर्ज हो जाएंगे, तो आपकी क्लास में उसमें भी 20-22 बच्चे, इसमें भी 20-22 बच्चे, तो इसलिए मर्ज कर दिया उन्होंने बैच। टाइमिंग में कोई चेंज, ये मैं देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा टाइमिंग में चेंज, या हो भी सकता है। अभी टाइमिंग का चेंज नहीं आया है, बाकी मैं पूछ लेता हूँ। अभी तो आप मान के चलना जो टाइमिंग है वही है, यही जो आपकी टाइमिंग तो सेम ही है, हो सकता है लेक्चर आगे पीछे हो जाए बस, ठीक है, सेम है वैसे टाइमिंग, तो मैं वो टाइमिंग सेम है यार। तो आएगा CH3, या जाएगा CH3। तो देखोगे आप कि ये 1 डिग्री का था, यहाँ पे 2 डिग्री का हो गया। हाँ, टाइम सेम ही रहेगा। ये मैं एक बार पूछ लेता हूँ टाइमिंग, अभी मैं अभी कॉल करके पूछ लूंगा, लेक्चर के बीच में कॉल करके पूछ लूंगा कि टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है। वैसे आपके ग्रुप पे आ जाएगा, वैसे कुछ चेंज होगा तो। नहीं, मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा यार, आपका भी नुकसान नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा, दोनों का ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। वो जेई मेन का ही बैच है, वो एडवांस का बैच नहीं है, वो मर्ज किया जा सकता है। मेंस और नीट में ज्यादा अंतर नहीं है यार, एडवांस में है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन करके बताइए आप। बताइए इसमें क्या शिफ्ट कराओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एच शिफ्ट करा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं सब लोग। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है छुपा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, तो बस आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यहाँ का हट जाएगा, और प्लस कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ डिग्री बढ़ गई। देखो यहाँ पे 2 डिग्री का था, वहां पे 3 डिग्री का हो गया। शिफ्टिंग के लिए कोई ट्रेंड बताना। देखो सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड मिथाइल, ठीक है। यदि आपको देखना है तो आप बोल सकते हो सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन यदि हो रहा हो तो, रिंग एक्सपेंशन कहीं पे हो रहा हो तो आप रिंग एक्सपेंशन ही कराएंगे सबसे पहले। उसके बाद आई कैन से कि आप हाइड्राइड शिफ्ट करा लो, उसके बाद आप मिथाइल शिफ्ट करा लो, उसके बाद फिनाइल, क्योंकि भारी होता है। यदि आपको जानना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड जो है ये। चलो एक क्वेश्चन और, अब लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल देते हैं अब। मेरे को बनाना पड़ेगा वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस बुक से ले रहा हूँ, एक और दे रखा है, प्रीवियस ईयर है ये, CH3। रिंग एक्सटेंशन में कोई रेजोनेंस का भी रोल नहीं है। नहीं यार, रेजोनेंस होगा तो कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबलाइज होगा ना मानसी। अच्छा नहीं होगा। यदि आपको प्रायोरिटी देनी है तो आप हाइड्राइड शिफ्ट को प्रायोरिटी दोगे राकेश। हाइड्राइड शिफ्ट, देखो ये क्वेश्चन इसलिए दिया है अभी जो मैंने दिया है ना, अब देखो आप जो क्वेश्चन दिया है वो देखो आप, अब क्या करोगे खुद सोचना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से करो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। यदि आप इस क्वेश्चन में हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो मोर स्टेबल बन रहा है, मिथाइल शिफ्ट करने से बन रहा है, तो वो स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। यदि सब कुछ सेम है, यदि सब कुछ सेम है तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, यदि सब कुछ सेम है तो, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा होता है। लेकिन यार स्टेबिलिटी अलग अलग है तो फिर हम वो करेंगे जो जिससे ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। नितेश तुम्हारा आंसर ठीक है। देखो यार यदि आप ऐसे करेंगे, अब कुछ लोगों का कहना है इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, आप करा दो एक बार हाइड्राइड शिफ्ट। ये बनाया होगा कुछ लोगों ने। आप सोचो ये कैसे हो सकता है, ऑलरेडी ये 2 डिग्री पे है, यहाँ 1 डिग्री है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना यार। तो इसमें कौन सा शिफ्ट कराओगे आप, मिथाइल। तो जो मैंने सीक्वेंस लिखा है वो किसके लिखा है कि सब कुछ सेम है। जैसे मान लो आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओ चाहे मिथाइल शिफ्ट कराओ, स्टेबिलिटी सेम है, तब आप हाइड्राइड को प्रायोरिटी दोगे। लेकिन यहाँ पे आप हाइड्राइड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। मेरा कहना था कि मान लो मैंने 1 डिग्री कार्बोकैटायन का बनाया, तो चाहे मैंने मिथाइल शिफ्ट किया और चाहे मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया, मान लो 3 डिग्री का ही आ रहा है, तब मैं हाइड्राइड शिफ्ट को प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकता ना, यहाँ तो अल्टीमेटली क्या है, हम्म, तो अल्टीमेटली क्या है अपने पास यहाँ पे CH3, CCH3, CH, यहाँ पे हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे एंड दैट विल जनरेट द 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि तो रीजनेबल भी है। आप 2 डिग्री से तो 1 डिग्री जा ही नहीं सकते हो, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यदि आप
मिथाइल शिफ्ट करके और हाइड्राइड शिफ्ट करके सेम स्टेबिलिटी वाला कार्बोकैटायन ला रहे हो, तब आप हाइड्राइड को प्रायोरिटी दोगे। देखो यार, क्लियर है क्या? बोलो भाई। क्लियर? देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो मैंने बोला है वही बोला है कि मान लो यार कि आपने ना हाइड्राइड शिफ्ट कराया और आपने मिथाइल शिफ्ट कराया, तो जैसे मान लो हाइड्राइड शिफ्ट के भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, मिथाइल शिफ्ट से भी 2 डिग्री बन रहा है। मान लो आपके पास 1 डिग्री का कार्बोकैटायन था और आपने हाइड्राइड शिफ्ट भी कराया, मिथाइल शिफ्ट भी कराया, तो 2 डिग्री का ही बन रहा है दोनों केस में, तो हम हाइड्राइड कराएंगे। तो यहाँ पर हाइड्राइड कराने पे 1 डिग्री का बन रहा था और मिथाइल कराने पे 3 डिग्री का बन रहा था, तो हम मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे ना। लेकिन मान लो यहाँ पे भी हाइड्राइड शिफ्ट कराने पे भी बन रहा होता अपना 3 डिग्री का, और मिथाइल शिफ्ट करने के बाद भी 3 डिग्री का बन रहा होता, तो हम प्रायोरिटी किस देते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट को, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है, मूव आसानी से होगा। ठीक है अर्शिया? क्लियर है यार? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा GOC1 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम आपके डाउट लेंगे। ठीक है, सर भी आ गए होंगे अभी तक, तो ये नोट्स, तो आप डाउट पूछ सकते हैं अपने, आशीष सर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आप बोल के भी डाउट पूछ सकते हैं, सीधा आपने क्वेश्चन बोला मैंने करा। तो एक बार मैं, ये कौन सा लेक्चर आप बता दोगे क्या मुझे? क्योंकि कल बैच में मर्ज होगा ना यार, तो आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए। तो आज हम डाउट ले लेते, ज्यादा अच्छा है। कल GOC2 का पहला लेक्चर हो जाएगा उस बैच के साथ साथ ना, तो आपका भी उनको बराबर करना पड़ेगा, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है ये। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा अभी ये लेक्चर, मैं कर देता हूँ, आप इतने अपने डाउट वाउट ढूंढ लो। ठीक है, हाँ आइसोमेरिक में पढ़ाऊंगा यार। आ रहा हूँ एक बार, मैं बस ये नोट्स अपलोड कर दूं। नीट क्रैश, मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ वापस। क्या था? चलिए, सर आज आपने रिंग एक्सपेंशन से पहले जो पढ़ाया था, ये कौन है? अच्छा सर, फिर सर टोटोमर बताना। टोटोमर बताएंगे, टोटोमर साथ में बताऊंगा। टोटोमर के क्वेश्चन आ रहे तो आप डाउट पूछ लेना, लेकिन अभी तो मैं पढ़ाऊंगा टोटोमर। अर्शिया देख लो यार, आगे तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, यही पढ़ाया है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट ही पढ़ाया है। कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है इन तरीकों से: मिथाइल, हाइड्राइड, रिंग एक्सपेंशन और फिनाइल, सॉरी फिनाइल शिफ्ट। तो सेम ही पढ़ाया जो अभी पढ़ा रहा था बेटा। हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन मूव करा देता है। आज टोटोमर तो नहीं पढ़ाऊंगा यार, अब तो मैं डाउट बताऊंगा आपके। अब डाउट पूछ सकते हो ना मुझसे अभी, तो अभी हम डाउट सेशन ही रख रहे हैं। तो अब डाउट पूछना स्टार्ट कर दीजिए, आप भेज सकते हैं। कहाँ पे भेजोगे? अपने ग्रुप पे तो आप भेज सकते हो क्या? अभी नहीं ना? Hello, sir. हाँ Sir, when you have given notes, you have written in radicals that rearrangement not possible. यस, Why? If 3 degree radical will form, then it will be more stable. Then why not rearrangement is इन taking फ्री place here? रेडिकल और कार्बन, क्योंकि यार वो ऑब्जर्व नहीं है। एक्चुअली ये चीज ऑब्जर्व्ड है। आपने थोड़ी सी SN1 पढ़ी है बेटा? Yes. तो होता क्या है, जैसे मान ले मैं कोई SN1 रिएक्शन लेता हूँ, मतलब ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ऐसे बनाया मैंने मान ले,
और मैंने मान लिया इसमें कोई भी एक वो डाल दिया OH नेगेटिव, तो कायदे से प्रोडक्ट कहाँ बनना चाहिए था, यहीं बनना चाहिए था ना सब्स्टिट्यूशन में, है ना। यस। लेकिन बनता नहीं है, वो पहले कार्बोकैटायन बनता है, इधर शिफ्ट होता है, यहाँ जुड़ता है OH, समझ रहे हो आप। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल को तो पहचान सकते हैं अपन लुकास टेस्ट से, समझ रहे हो सर आप। आई एम आस्किंग अबाउट रेडिकल्स तो फ्री नहीं, रेडिकल्स। रेडिकल्स में ऐसा होता ही नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, रेडिकल्स में ये ऑब्जर्व ही नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल आना चाहिए था, लेकिन जब टेस्ट करते तो पाते कि 3 डिग्री आ रहा है। हाँ सर, इसका ये मतलब, इसका मतलब क्या, रिएरेंजमेंट हुआ होगा, लेकिन फ्री रेडिकल में ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता, समझे। ओके। ऑब्जर्व नहीं होता, हो तो सकता ही है लेकिन नहीं होता, ऑब्जर्व नहीं होता, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना। ओके सर। आप किसी भी चैप्टर के डाउट पूछ सकते हैं। कार्बीन समझा देना, कार्बीन का राकेश कोई मतलब नहीं है, कार्बीन को छोड़ दे। कार्बन क्या होता है, कुछ नहीं होता, डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा दूंगा जब मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आप किसी भी उसके डाउट पूछ सकते हैं, आप अपने ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं क्या, क्रैश वाले पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं अपने डाउट्स। आशीष सर। सर अभी हम नहीं डाल सकते, वो एडमिन ओनली पे हो रखा है एक अभी। सेकंड लड़के, रुक जाओ, रुक जाओ, आवाज नहीं आ रही तेरी, अब बोल। सर अभी पॉसिबल नहीं है कि हम अपने डाउट्स ग्रुप पे डाल सके, अभी ओनली एडमिन पे चेंज हो रखा है। कोई नहीं, मैं अपना नंबर भेज रहा हूँ, आप उस पर भेजो फटाफट फटाफट, ठीक है। ठीक है सर। अभी अभी के लिए परमिशन है इसके, मेरे नंबर के लिए। ओके सर। सर कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये अभी अभी बताना है क्या स्नेहल। आप ये जो मैंने ये जो मैकेनिज्म है बड़े बड़े, ये मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे भी, तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो मैं पढ़ाई दूंगा आपको। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि हम्म, ऑक्सीजन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से कम होता है, और उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर मतलब ऑप्शंस हैं कि जेड फर्स्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। हम्म, सर एक्चुअली ऑप्शंस हैं लेसर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, हम्म, सेकंड इज लेसर एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, हम्म, और थर्ड है greater inter-electron repulsion between two electrons in the same p orbital counterbalances the increase in effective nuclear charge on moving from nitrogen to oxygen. और फोर्थ है greater effective nuclear charge of oxygen than nitrogen. तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? डी आंसर राइट है। डी। हाँ, सर थर्ड वाले ऑप्शन का क्या मतलब है, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? थर्ड वाले का तो है कि एंड में मान लो इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका रिपल्शन हो रहा है। इधर से देखो क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ाता है, हाँ। बताया था ना, और बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिपेल करता है। तो मैंने बताया था ना, ग्रुप में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स है बराबर हो जाए, थर्ड ऑप्शन का तो ये मतलब है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अलोंग दी पीरियड तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ठीक है सर। और एक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डाइपोल मोमेंट? उसमें ऑप्शंस है CO2, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, NH3 एंड CH4। एक सेकंड, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और NH3 एंड CH4। CH4 एंड NH3, NH3 आंसर होगा लड़की इसका, है ना। देखो कैसे, CO2 का स्ट्रक्चर था लीनियर, ठीक है, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। फिजिक्स में पढ़ा है तूने, ये फॉर्मूला होता है 2AB cos θ/2। हाँ सर। दो वेक्टर सेम होते हैं, तो यहाँ पे एंगल 180 का है ना लड़की, इस वेक्टर और इस वेक्टर में, तो 180 डिवाइड cos 90 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ओके। ठीक है, सेम काम पैरा में हो जाएगा, देखिए नीचे की तरफ खेच रहा होगा या ऊपर की तरफ। ओके। ठीक है, CH4 तो होता ही नॉन पोलर है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग क्या होती है, बराबर। हाँ। अब NH3 में दिक्कत है, देख NH3 में क्या है, NH3 में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, उसको काउंटर पार्ट करने के लिए कोई नहीं है। अच्छा सर, पैराक्लोरोबेंजीन? पैराक्लोरोबेंजीन बताया ना, ऐसा होता है, देख सेम उसमें डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा।
ये देख, तो एक इधर खींच रहा होगा, एक इधर खींच रहा होगा, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। फॉर्मूला लगाएगी 2ab cos थीटा बाय 2। सही है। हाँ सर। जैसे जैसे CO2 में हुआ लड़की। ओके सर। आपने भेजना स्टार्ट करा क्या? अब डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, छोटे छोटे होते हैं आपके तो नीट में ऐसे पूछ लो, मैं ऐसे बताता रहूंगा। आशीष सर को भी भेज सकते हो, मेरे को भेज सकते हो। आशीष सर का भी नंबर, सर एक बार नंबर पोस्ट कर देंगे क्या अपना? आशीष सर यदि मुझे सुन रहे हो तो अपना नंबर पोस्ट कर देना प्लीज, तो थोड़ी देर के लिए आप इस पे डाउट भेज सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एबीसी क्वेश्चन पूछा इसने, किसी लड़के ने। ए का, बी का और सी का, इसका है +2, इसका है +5, इसका है -2। यार इस क्वेश्चन को ऐसे सबसे अच्छा तरीका बताऊं करने, क्या क्या है, A2 BC3 ऑल ट्वाइस, किन्हीं दो का ना ट्रू मान लो। ये कौन है यार, अपने आप को अनम्यूट कर ले यार, जिसने सवाल पूछा है ये अनम्यूट कर लेगा अपने आप को प्लीज। यस सर। देख इसमें किन्हीं दो का ट्रू मान ले, जैसे तूने ए और बी का ट्रू मान ले लड़के, है ना? अच्छा। या बी और सी का ट्रू मान ले, ए का निकाल के देख, ए का कितना हो जाएगा 2x 2x हाँ। प्लस, अब सुन इसका निकाल लेते हैं पूरे का, बी का कितना मानेगा 5 5 हाँ। और इसका कितना मानेगा -2, -2 तो 5 प्लस 10 मान ले, दुगना है ना, 10 माइनस 12, 10 -12 तो -2 आ गया। हाँ। तो 2x बराबर कितना 2, x बराबर कितना है 1, तो ये आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि ए का नहीं। कितना आना चाहिए था +2, समझा? +1 ऐसे हाँ। फटाफट चेक कर ले, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। अच्छा फिर सब कुछ चेक करना पड़ेगा सर ना? हाँ ये सबसे आसान तरीका है, वैसे कंफ्यूज वैसे भी कर सकता हूँ मैं इसको वैलेंसी से, लेकिन कंफ्यूज होएगा, उसमें गलत हो जाएगा तेरा सवाल। अरे 30 सेकंड में ही लगेंगे तुझे पता है करने में, 30 सेकंड भी। अच्छा ओके सर। करके देखना तो 2 मिनट में हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जोड़ने का। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर एक और क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। एक और? हाँ H2SO4 वाला है, वो एक बार चेक करना। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट है उसमें। ये कौन सा, ये कौन सा वाला? H2SO4 वाला एक क्वेश्चन होगा उसी टाइप का। H2SO4 इन एक्वा सॉल्यूशन में 2 चेंज, अच्छा ये दे रखा है। हाँ। अच्छा ये बता देता हूँ, ये ऐसा दे रखा है H2SO4, बाकी लोग एटलीस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं, H++ HSO4 नेगेटिव, इसको इक्विलिब्रियम लगा ले लड़के। यहाँ पे देख HSO4 नेगेटिव है ना, ये है तेरा H++ SO4 नेगेटिव, तो इसका K मान ले X है, इसका Y है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमेशा रखना X छोटा है, सॉरी Y छोटा आएगा X से। रीजन क्या है देख सुन, सबसे पहले ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना? ये रिएक्शन हो गई ना, अब इस रिएक्शन में सॉल्यूशन में H+ जनरेट कर दिए, एक सॉल्यूशन है उसमें ऑलरेडी क्या आ गया H+, अब ये रिएक्शन भी सॉल्यूशन को H+ देना चाहती है, तो H+ यदि लीचेटेड लगा इसमें तो H+ डाल देगा तो रिएक्शन को कितना धक्का मिलेगा, बैकवर्ड होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन सेकंड पर कॉमन आयन लगाती है, जिसके कारण सेकंड रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, इसलिए Y छोटा जाता है X से। अच्छा तो सर ये जो X जो बड़ा होगा, ये थोड़ा बहुत बड़ा होगा फिर बहुत ज्यादा बड़ा होगा? वो डिपेंड करेगा एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक। अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो X की वैल्यू बहुत होगा ज्यादा तो X और Y में ज्यादा अंतर नहीं होगा, वीक होगा तो ज्यादा अंतर होगा। तो सर इसका फिर V आना चाहिए ना इसके हिसाब से? फिर ना छोटा कर देना, क्या है मेरा X बड़ा होना चाहिए Y से। अच्छा 3 आंसर ऐसे दे रखे हैं। हाँ इसमें ऑप्शन में ये इसमें मेरे को आएगा 4th आंसर दे रखा है क्या? हाँ 4 दिया है। हाँ क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो बहुत सारे H+ दे देगा, ये मैं उल्टा बोल दिया, स्ट्रॉन्ग होगा तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, वीक आएगा तो कम, उल्टा बोल दिया ना मैंने। अच्छा वीक आएगा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा H+ देगा ना भाई। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ज्यादा कॉमन आयन लगाएगा। सर ज्यादा देने का मतलब क्या, बहुत जल्दी देने यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो फटाफट सॉल्यूशन बहुत सारे H+ डाल देगा। अच्छा ओके सर। तो ये और ज्यादा बैकवर्ड पुश मारेगा ना इसको, वीक में उल्टा हो जाएगा इसका। समझ गया। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हेलो सर, बे हेलो बोल दिया, क्वेश्चन भेजना था बे, कोई हेलो बोल रहा है मेरे को, हेलो मत बोलो, सवाल और पूछो, सवाल सब लोग ढूंढ लो, आपने कुछ किया है, कोई किताब, जरूरी नहीं जो मैंने पढ़ाया पूछ लो, फिर बहुत ज्यादा टिपिकल रहेगा तो मना करूंगा मैं कि
बोल के पूछ लो यार, जिसको बोल के पूछना है। आपके क्वेश्चन छोटे होते हैं, मैं कर दूंगा, बोल के पूछ सकते हो मुझसे सीधा। Sir, हम्म। now you have teased that plus and minus charge balancing with atoms. Can you teach that? which one? That student asked you now only. Which question? I didn't understand If it. if charges are given, Okay, then okay, okay. If that question ना, that oxidation state वाला सवाल है ना? yes. So it is given that A, B, C are three elements, right? The oxidation state of A is +2, B is +5, and C is -2. तो आपको ये दे रखा है कि आपको फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। तो लेट अस सपोज आई विल टेक एनी ऑप्शन A2, B, C2। ऑप्शन नंबर ए है ये लड़के, ठीक है। तो मैंने कहा किन्हीं दो की अजम्पशन मान लो ट्रू। ऐसे मैंने बी और सी का ट्रू मान लिया, तो ए का सही आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ए का एक्स माना तो 2x आया, ठीक है। बी का कितना है 5 और सी कितना है -2, तो 5 - 4 1 आएगा ना। Yes. तो वहां पे मैं टोटल 2 आ जाएगा। तो देखो x बराबर -1 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है ट्रू। Okay, okay. ऐसे तो किसी ऑप्शन में सेट हो ही जाएगा ना। हाँ, yes sir. हम वाया वैलेंसी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टिपिकल गलत हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। ऐसे में आप चारों ऑप्शन मुश्किल से 40 सेकंड में चेक कर लोगे फटाफट। Okay, sir. Sir, in the Sunday which has the test which has appeared on Sunday, past Sunday, I have attempted questions from ionic and chemical equilibrium, but not hard questions, only easy questions attempted. अच्छा अच्छा। तो हार्ड क्वेश्चन कौन से थे यहाँ पे पोस्ट करो, मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कैसे करना है। Okay, sir. मुझे बताओ ना। काइंडली करेक्ट दी सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक क्वेश्चन और पूछा है किसी ने, ये अपने आप को अनम्यूट कर लिया यार। ZNS यस सर। Na2S हाँ CuS। ये फजान रूल का सवाल है वैसे तो, बताता हूँ इसमें। देखो कौन है, ऑन करना है यार भाई। यस सर, हाँ मैंने किया था राकेश। अच्छा सुन सुन सुन, इसमें आयोनिक निकाल ले सब ज्यादा। अपन को किसमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, एक्वस में। तो देख S2 - S2 फजान रूल पढ़ रखा है तूने? यस सर, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे Zn2+ है बेटा, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cu2+ है, ठीक है। तो Na+, देखो जो जितना छोटा कैटायन रहेगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी कम रहेगी। कम रहेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। सब ज्यादा Na2S आना चाहिए, ठीक है। थर्ड आंसर है क्या इसका? नहीं सर, तो फोर्थ है इसका। फोर्थ कैसे आ गया है? वही तो मेरे को डाउट था। फिर से करते हैं, Na+, Zn2+, Cu2+। तो इसमें सब ज्यादा आयनिक कैरेक्टर देखा जाए तो Na2S के पास आएगा। हाँ, मैंने भी ये कंसेप्ट लगाया था, लेकिन Na2S पोलराइजिंग पावर सबसे कम रहेगी Na+ की, तो पोलराइजेशन सबसे कम रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर सब ज्यादा रहेगा। हाँ, और इसको सबसे कम दे रखा है। हाँ यार ये तो नहीं चमका यार। सॉल्यूशन क्या दे रखा है? सॉल्यूशन नहीं दिया, बस आंसर्स पीछे थे ना, तो आंसर्स में बस 4 ऑप्शन दिया था, 4 कौन सी आंसर दिया किताब था। है? आकाश की मॉडल थी। गलत होने के चांस तो हो ही सकता है इसमें तो। लेकिन सर प्रीवियस ईयर का था ना। यार इसमें तो चलो, जब तक आप दूसरा किसी और का डाउट ले लो। हाँ, इसको देख लेते हैं अपन एक हाँ। बारी। हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ, मेरे को याद दिला देना, मैं फिर से बता दूंगा। ये कौन सा है? ये कोई लड़का है जिसने यार मुझे कुछ अजीब सा क्वेश्चन भेजा है, फोटो अच्छा लगाया खुद का, पर ये बताया कौन सा क्वेश्चन बताना है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का पूछा है। कौन है भाई? सुनो, हेलो स्टीरियो वाले भाई साहब, अनम्यूट करो अपने आप को। विच ऑफ द फॉलोइंग शो स्टीरियो आइसोमरिज्म? है क्या भाई? ये किसने क्वेश्चन पूछा है? प्लीज अनम्यूट कर लो अपने आप को, मेरे को कुछ बताना है उस आदमी को। 32 क्वेश्चन पूछा है स्टीरियो का। है वो अवेलेबल? सर मैंने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा है सर, उसे बता दीजिए। ये किसका, ये तो बता दो मुझे, ये स्टीरियो का क्वेश्चन वाला। इसमें यार आर और एस नहीं होगा,
क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, आर और एस में कायरल सेंटर नहीं है, 2 हाइड्रोजन है। तो अब 2 ऑप्शन दे रखे, तो पी क्यू ही बचा। यस कौन हो? हेलो लड़की, यस सुनो। सर। हाँ, ये देखो, जो आर और एस है ना बेटा, वो कायरल समझती हो? कायरल, यस सर। कायरल समझती हो? कायरल sp3 होना चाहिए, 4 ग्रुप अलग अलग यस होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आर और एस में कायरल नहीं है, देख। सर। सही है? हाँ सर। तो तेरे पी और क्यू में ही है बस। आंसर क्या ठीक दे है रखा सर। है? ओके सर। हाँ ठीक है, सर यही है पी और क्यू। हाँ आसान है ये तो। चलो, बस दिखने थैंक का यू टफ सर। था। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ, सर। ये किसने बताया? SO3H, COH, OH एंड पीएच के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दीजिए। ये किसने पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। ये मैं कल पढ़ाऊंगा यार। कहाँ पे? SO3H, COH, OH एंड पीएच की फिनाइल एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा है किसी ने? दीप्ति आपने पूछा ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा दूंगा बेटा, रुक जाना अभी। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा बेटा। एक कोई क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है ये यार, ये क्वेश्चन किसने पूछा है? इंडिकेटर का, इंडिकेटर का सवाल पूछा है आपके नीट में, तो आता ही नहीं है। यार ये क्वेश्चन कौन कर रहा है? इंडिकेटर वाला राज आप कर रहे हो? ये मत कर यार, ये तो आता ही नहीं है यार, तेरे नीट में कहां से आ जाएगा ये? फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा इंडिकेटर, या तो मैं पढ़ा दूंगा। कहां से लिया है क्वेश्चन? है ना, ये इतना टफ नहीं आता तेरे इसमें। इंडिकेटर आईआईटी में आता है यार। ठीक है, फिर भी यदि बोलेगा तो किसी ने याद दिला देना, मैं इंडिकेटर्स बता दूंगा। नितिश, the pH of buffer solution containing 0.2। आसान है यार ये वाला क्वेश्चन। नितिश देखो यार, आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है, मैं ऐसे लिखा है NH4OH प्लस NH4Cl। मैं डरना नहीं था आपको, पहले बफर पहचानना था। अब देता है pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल। इसके तो दे रखे 0.2 मोल, इसके दे रखे 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन जाएगी। देखो लड़के, नितिश आपको ये बात है, मैंने पढ़ाया था पीओएच का फॉर्मूला, बेसिक बफर है ये। तो पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट बाय बेस। बहुत ही आसान सवाल था ये तो। पीकेबी की वैल्यू निकाल लो। पीकेबी की कितनी देर दे ही रखी है? पीकेबी की 4.3 ये दे रखी है, प्लस लॉग सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी बेटा? 0.2, बेस की कितनी है? 0.1। बस और वॉल्यूम्स आर सिमिलर सर। वॉल्यूम 1 लीटर बोला है बेटा, तो 1 लीटर बोला है तो यही कंसंट्रेशन हो जाएगा ना। वॉल्यूम इज 1 लीटर, सो मोल इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। ठीक है, नहीं आएगा समझ नितिश? The pkb for NaOH NH4OH is given। हाँ यस, तो पीकेबी नहीं, पीकेबी इज गिवन राइट। तो Yes। नेगेटिव लॉग ऑफ केबी इज पीकेबी राइट, तो उसकी Yes। वैल्यू गिवन है। देखो लॉग 1.5 इंटू ये दे रखा है ना, और ये माइनस में आएगा यार। और रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ है। केबी गिवन है, नेगेटिव लॉग लेना है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। अपन को नेगेटिव लॉग लेना है। अपन तो बोल सकते हैं पीकेबी जो होगा ना हमारा, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 1.85 इंटू 10⁻⁵। ये गड़बड़ नहीं दे रखा है इन्होंने, सवाल गलत है यार। इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, तो -4.7 आ जाएगा, तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। गड़बड़ है, जो सवाल है ना। Yes। नेगेटिव लॉग की पूरे की वैल्यू है मेरे हिसाब से 4.77। ऐसा करके देख। Sir, you have taken pkb for NH4OH and not for NH4Cl। Why? NH4Cl तो बेस ही नहीं है बेटा, उसका पीएच केबी कैसे लेंगे बताओ? NH4Cl इज ए सॉल्ट ना, बेस का होता है ना केबी, तो इसी का ही तो लेना पड़ेगा बेटा। सुनो, बफर में या तो एसिड होगा यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ तो फिक्स सॉल्ट ही होता है एक। ठीक है, यहाँ पर या तो एसिड होता है या तो बेस होता है। तो एसिड होता है तो एसिडिक बफर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बेस होता है तो बेसिक, और इसी का ही पीके भी यूज करते हैं, इसी का ही पीके यूज करते हैं। Okay sir, understood। अच्छा यार, ये क्वेश्चन था, कौन था? ये राकेश है क्या जिसने? ZNS वाला क्वेश्चन किसका है यार?
वो तूने भेजा है, फॉल्ट हो गया था तेरा। ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना अभी किसी ने। यार अनम्यूट कर ले अपने आप को, फिर तुम्हें बता देता हूँ। थर्ड आंसर ही तो मैं बोल रहा था तुम्हें लड़के। सर मेरे को पता नहीं था, मैंने किसी और का आंसर देख लिया था, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, वही तो मैं कह रहा था। तो इसमें देख Zn2+ है, ये Na+ है, और ये Cu2+ है ना बेटा। देख इसमें ये सब ज्यादा आयनिक है, समझ रहा है। हाँ ओके इन सर। दोनों में फाइट करनी है तुझे, इन दोनों में फाइट देखेगा ना तू, तो जिंक तेरा बाद में आता है periodic table में, तो साइज छोटा हो जाएगा थोड़ा। साइज छोटा हुआ इसका। Zn2+ है ना। सर ये एक एक बार फंड, इसका डी या ब्लॉक तो एक फंडा ही होता है, सुन, एक फंडा ही होता है, एक फंडा बताता हूँ। सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, सुनना है तो, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ठीक है, तो Zn2+ का हो गया सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सर, ये वाला सूडो इनर्ट सुनाने के बाद। मतलब D10 हो गया, नोबल गैस जैसा। ठीक है। अच्छा अरे अच्छा। हाँ ऐसे ये होता है ना 4s2 3d10, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, ये दो निकल गए, तो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, समझ रहा है। तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है उस केस में, ऐसा होता है। जैसे अच्छा ओके। कॉपर +1 की ज्यादा होती है जैसे, लेकिन यहाँ कॉपर +2 है ना, हाँ तो ठीक है। ओके सर। अच्छा तो सर फिर इसमें जिंक का ज्यादा होना कॉपर से। तो क्या आ रहा है फिर अपना आंसर, तो Na2S Zn2+ Cu2+। नहीं यार, फिर तो उल्टा आंसर आ रहा है, Na2+ तो हाईएस्ट आ गया। हाँ ये तो समझ गया, फिर गलत आएगा ना फिर तो आंसर शायद। ना 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 ना, समझ गया, गड़बड़ लगा दिया, गड़बड़ लगा दिया। साइज से ही आ रहा था इसका आंसर, ये देखना। जिंक का साइज अपने उसमें वो बाद में लेंगे, सूडो वाला। साइज में देख, साइज में जिंक ना साइज बड़ा होता है, मुझे याद आया अभी। जिंक का साइज अपने 3D में सबसे बड़ा होता है, तो आज सर्च करना, डी ब्लॉक में क्वेश्चन है ये। अच्छा। तो वहां से पोलराइजिंग पावर कम होगी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अच्छा सर, जब पीरियड में मूव करते हैं जाते तो तो साइज। साइज छोटा होता है, लेकिन जिंक का साइज एकदम से बड़ा होता है, मुझे याद आया, चेक करना अभी तो। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। वो रिपल्शन के कारण, इंटरनेट रिपल्शन के कारण, चेक कर लेना, चाहे वैल्यू गिवन है एनसीईआरटी में। अच्छा तो सर फिर इसमें सूडो इनर्ट से चेक नहीं सूडो, कर सकते। सूडो मत लगा, सूडो न्यूट्रल में ही लगता है, नॉर्मल में, आयंस में नहीं लगता शायद। आयंस में नहीं लगा है इसको। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ओके। एक क्वेश्चन ये किसने, ये लड़की जिसने वो पुराना क्वेश्चन पूछा था क्या, यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी ऑफ C111 इन दिस, दैट इज एनर्जी, टेक द बॉन्ड CH इतना। लड़की देखो, ये क्वेश्चन जिसने पूछा ये वाला, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैं हिंट दे Yes, रहा sir. हूँ। देखो लड़की, इसमें ना तू वो फॉर्मूला लगा दे, वो वाला होता है ना अपना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला लड़की। Yes, sir. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख ले, और तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेगी, ऐसे लिखेगी, CH2 था ना, हाँ। तो देख, इस मान ले, इस बॉन्ड की एनर्जी X मान ले, तो इस प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी एनर्जी टोटल, देख X + 350 × 2 है ना। Yes, sir. रिएक्टेंट में देख के आएगा, H2 की कितनी है लड़की टूटने की, 330। 330 है सर। और ना ये इसे गैस स्टेट में कन्वर्ट होना है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसके 1410, तो प्लस 1410। ये बॉन्ड एनर्जी नहीं, लेकिन गैस स्टेट में जाके रिएक्ट करेगा ना, तो एनर्जी दी है हमने। ठीक है, Yes, sir. अब कर दे, देख तू, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए था। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना तेरे को, Yes, sir. और कुछ दे रखा है। अच्छा ये देखो, इस रिएक्शन की नेट एनर्जी भी दे रखी है 225, समझ रही है। Yes, sir. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेगी, उसको कितने बराबर रखेगी, 225। ठीक है बेटा। Yes, sir. चल, Okay, sir. तुम्हारा नाम क्या है लड़की, तुम्हारा नाम क्या नाम है तुम्हारा। Sir, Mahima. अच्छा मैं, सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चन पूछे वो हम देख सके। अच्छा तो यार ऐसा जो क्वेश्चन, अच्छा आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं वो, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ग्रुप बंद है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन बोल दूं पूरा का पूरा। मैं ट्राई करता हूँ, मैं बोल दूं,
जैसे नीतीश का क्वेश्चन है एक कि ये एसिड दे रखे हैं, ये मैं लिख दे सकता हूँ C6H5 COH HCOH, इन सब के क्या दे रखे हैं? नीतीश क्वेश्चन छुप गया है पूरा यार। के दे रखे हैं क्या? इनके के वैल्यू दे रखी है सबकी। नीतीश हेलो सर। इनकी के वैल्यू दे रखी है क्या बेटा? सर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देके रखी है, और जिसकी जो छुप गया है मैंने नीचे लिख के बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, सुन तो, बहुत आसान है। के की वैल्यू दे रखी है, जितना ज्यादा के रहेगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, सिंपल। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट इसके देखना, ये तो डिसोसिएट हो रहा है, इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? यही तो होगा, मैंने क्लास में बोला था एक बार, देखो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो जितना के की वैल्यू ज्यादा होती है ना उतना ही तेरा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। करके देख, आंसर आ जाएगा, खुद से करके देख नीतीश अभी के भी। ओके कर, अभी कर, मुझे आंसर बता आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे। ओके। और एक क्वेश्चन किसी का आया, ये 3 सवाल है बेचारे, इसको किसी ने नहीं बताया। Which of the following is dimeric halide? ये किसका यार? अपने आप को अनम्यूट कर लो जो भी है, जिसको उसका नंबर आ गया। 3 सवाल थे उसके, सॉरी बहुत देर से पड़े हुए थे, मैंने देखा नहीं, नीचे चला गया था। हाँ मानसी प्लीज, यस मानसी अनम्यूट कर लो। Yes, sir. What are dimeric halides? डाइमेरिक हैलाइड, AlCl3 होता है डाइमर। लड़की जो AlCl3 होता है ना, लड़की सुन रही है? हाँ सर। हाँ तो AlCl3 क्या होता है? Al के पास ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है? तो ये Al ना इस तरीके से डाइमराइज होता है Al2Cl6 में। ओके सर। बता रहा हूँ देख, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये क्लोरीन ना ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये क्लोरीन ऐसे बॉन्ड, ठीक है? तो 61 का आंसर ए आ रहा है क्या तेरा? चेक कर लियो, ठीक। अब आता हूं तेरे पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी? देखो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है लड़की, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और साइज कम होना चाहिए। निकाल आंसर खुद से मानसी। चार्ज ज्यादा और साइज कम। सोच क्या होगा आंसर तेरे? AlCl3 होता है क्या? डाइमेरिक हैलाइड्स में सिर्फ AlCl3 होता है। हाँ और भी होता है, और बताऊं? BeCl2 भी होता है। अच्छा सर, इसका कुछ है और मतलब जैसे AlB कुछ यार याद रखना common? होता है एक्चुअली, इनमें कॉमन कुछ नहीं है बेटा। ऐसा होता है कि जैसे BeCl है ना, तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, ओके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग करते, तो ये दोनों एग्जांपल है, याद रख सकती है तू ऐसे करके। ओके सर। और हाइड्रेशन का आंसर निकाल ले 60 का, तू खुद से आ गया तेरा आंसर? हाँ सर। ठीक है, ये सबसे कम पूछा ज्यादा पूछा है? मैक्सिमम सबसे ऊपर आ जाएगा। MG आंसर आ रहा है क्या? सर आंसर शीट नहीं है मेरे पास अभी। तो तू कर लियो ये ऐसे करके, है ना? ये दोनों फंडे लगा दियो। और इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा हो ना बेटा, सुन, तो चार्ज को प्रायोरिटी दियो, ठीक है? इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो चार्ज को प्रायोरिटी दियो, नहीं तो ऐसे चलाइए। अच्छा, इसमें 55 बताना लड़की। Which of the following is not correct? Dissolution of NH4Cl in excess of water is an exothermic process. अच्छा मैं बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। इसमें मुझे ना नॉट करेक्ट बताना। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक। देखो महिमा, मानसी, न्यूट्रलाइजेशन तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है बेटा, याद है ना? हाँ सर। वो -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है ना? हाँ सर। The absolute enthalpy can be determined experimentally. The heat of reaction at constant volume is denoted by heat of volume. Heat of reaction at constant volume. हाँ तो ये भी सही है। डेल्टा U बराबर क्या होता है? NCV डेल्टा T होता है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U बराबर क्या होता है? फोर्थ भी सही है, Q प्लस W होता है, W 0 हो जाएगा बेटा, है ना? तो ये मेरा अब बचे मेरे कौन से
A और C. NH4Cl पानी के अंदर डालेंगे तो बनेगा तो NH4OH प्लस कौन सा आयन फ्री हो जाएगा, H प्लस। हाँ तो आयन फ्री हो रहा है तो हाई एनर्जी आयन पार्टिकल फ्री हो रहा है, तो बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी, ठीक है। H can be determined experimentally। यार H, ये भी H तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है लड़के, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, चेंज निकाल सकते हैं, डेल्टा H निकालते हैं ना अपन तो। हाँ सर। तो ये गलत हो जाएगा फिर, आंसर की लेके बैठा कर, है ना। ओके सर। चलो और क्वेश्चन, अभी और किसी ने भेजा है क्या? Sir, I have checked that order, but order is reversed. हाँ दिखाओ, Uh, देखो मैं फिर से, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। Sir, they are asking for strength. एसिडिक स्ट्रेंथ ना, एंड हाँ, yes sir, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना ये सब, these are acid dissociation constant ना। तो सर फिर benzoic acid is coming most acidic. गलत है by वैसे तो, ये गलत ही है, बेंजोइक एसिड होता ही नहीं मोस्ट एसिडिक, एसिडिक एसिड होगा इसका आंसर हाईएस्ट। तो मैं वैसे ही कर सकता हूँ इसको, तो बिना उसके गलत दे रखा है आंसर, दिखाओ मुझे क्या है आंसर। Sir, in your question only, C option. तो सबसे अच्छा तो HCOH दे रखा है ना, Yes. तो उसकी वैल्यू तो हाईएस्ट लड़के 10 की पावर -4 में है, देख बाकी की 10 की पावर -5 में है, तूने कंपैरिजन ही गलत किया है। 10⁻⁴ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10⁻⁵ बेटा, नहीं समझा? कौन बड़ा है 10 की पावर -4 और 10 की पावर -5 में से? 10 की पावर -4। Okay. तो गड़बड़ कर दिया। Oh yes. हाँ चलो अभी किसका है? सर आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ा दिया क्या? बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ाया मैंने, तो ये किसी दिन क्लास लगानी पड़ेगी बैक बॉन्डिंग की महिमा। अभी क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन हो रहा है इसके, आयुपैक कैसे निकालते हैं? यार आयुपैक तो मुझे लगा आपको आना चाहिए वैसे। ये कौन सा पूछा है? ये किसी ने अच्छा सुंदर सवाल पूछा है तो आयुपैक का, ये पूछा है। ऐसे सवाल ऐसे नीट में नहीं आएंगे यार, ठीक है। ये सब कार्बन है भाई, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये मिथाइल हो जाएगा, तो 3' मिथाइल पेंटेन। ये तो सिंपल है यार, किसने पूछा ये? यार देख लो जिसने पूछा है, ऐसे ही एफ भी कर सकते हो आप, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा उसका, ठीक है। मानसी तुम्हारा हो गया 3 क्वेश्चन, ये जिसने पूछा था उसका हो गया। अभी मुझे सर जो नितेश ने क्वेश्चन पूछा है एक बार रिपीट करना, बिकॉज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। यार उसने नितेश ने पूछा है, सिंपल है, ABCD एसिड दे रखे है, ABCD ऐसे, इन सबके K वैल्यू दे रखी है, X Y Z P Q कुछ भी, तो तुम्हें बताना कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, जिसकी K की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना वही एसिड स्ट्रॉन्ग है, सिंपल। ये उसके क्वेश्चन का थीम है यार, ठीक है। सर हाँ बोल बेटा, आवाज चली गई तुम्हारी। हाँ बेंजोइक एसिड और एसिडिक वाला वो आ रहा है आंसर, वो उसने प्रॉब्लम। नीतीश आ गया तेरा आंसर? लड़की तुम्हारी आवाज चली गई जो बोल रही थी। Yes sir, come. है ना, ठीक है, फिक्स है। हेलो सर। हाँ हाँ सर तो ionization energy of hydrogen and we have to find H+, ionization energy of H+. एक बार फिर से बोलो, अब आई है तुम्हारी आवाज। The ionization energy of hydrogen atom is given and we have to find the ionization energy of He+. How to do it? हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है लड़की, बोर मॉडल का सवाल है ये। तो आपको बताया था कि n फाइनल इसमें मानना है, n इनिशियल मानना है 1, इसको मानना है 0, तो फाइनल में से इनिशियल घटाना है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ से फाइनल आएगा 0, वो आएगा 13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इक्वल टू जो भी तुम्हें वैल्यू दे रखे एक्स मान रहा हूं अभी, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 13.6 की वैल्यू आ गई एक्स। अब हीलियम के लिए सेम चीज करेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो 0 माइनस 13.6 माइनस का जेड स्क्वायर मतलब 4 और एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि फिक्स होता है ना। 13.6 की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दो अपनी, समझी क्या लड़की? हाँ सर। कर दे, ऐसे आ जाएगा। पहले यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें डाल दे। और आना चाहने की डेफिनेशन होती है एन फाइनल होता है इनफाइनाइट, एन होता है 1। ओके सर, ठीक है। सर इसमें बेंजोइक एसिड कम होगा या एसिडिक एसिड? बेंजोइक एसिड कम होता है हमेशा यार, एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन अभी व्हाट्सएप पे तो है ना, पूछ लो, आप डायरेक्टली पूछ लो। रीजन राकेश कल बता दूंगा, कल पढ़ाऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ सुबह सुबह ही, कल एसिडिक स्ट्रेंथ ही पढ़ाना है, सब बता दूंगा ये। नितिश जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, यस सर। उसमें ना वैल्यूज की जरूरत भी नहीं है, वैसे बिना वैल्यूज के भी कर सकते हैं अपन, पता है। लेकिन वो आयनिक का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बिना यदि वैल्यू गिवन नहीं होंगी ना तो भी अपन ऑर्डर बता सकते हैं, वो अपन कल सीखेंगे। ओके सर। और किसी कुछ पूछ सकते हैं डायरेक्टली आप मुझसे या सर से। नहीं पूछना तो आप मुझे मना कर दीजिए, अपन क्लास और भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा हो गया तो हम टाइम क्यों अपन फालतू में वेस्ट करेंगे। और किसी का कोई कंसर्न है? नहीं तो हम क्लास भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार।